हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे एचएससी कॉमर्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था कि मीनिंग क्या होता है यूटिलिटीज़ के एंड टाइप्स क्या होता है। सो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटीज़ क्या होते हैं। ठीक है, सो पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या होता है यूटिलिटी का? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटीज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मीन्स एक कमोडिटी के अंदर कितनी पावर होती है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। सो द फर्स्ट फीचर इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सो गाइस, सब्जेक्टिव का मीन्स होता है पर्सन टू पर्सन। सो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो हर एक कमोडिटी का सेम जो रहता है वो हर एक पर्सन के यूजेस नहीं होंगे उसके, और सेम उसकी वैल्यूज़ नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते, सो स्टैथिस्कोप ये यूज़फुल ज़्यादा किसको होता है? डॉक्टर्स को। सो स्टैथिस्कोप की ज़्यादा जो यूटिलिटी है डॉक्टर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते तो वो बुक्स का, तो बुक्स की ज़्यादा यूजेस जो रहेंगे लिटरेट पर्सन को होती है रैदर दैन कि इलिटरेट पर्सनस को। सो इसका मीनिंग देखते, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। यूटिलिटी की जो कमोडिटीज़ की होती है वो सेम सबके लिए नहीं होती है। इट डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो रहती है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, अलग होती है। अब किसकी वजह से डिफरेंस हो सकती है? तो डिफरेंट इन द टेस्ट अलग हो सकता है, प्रेफरेंस अलग हो सकता है, चॉइसेस अलग हो सकते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हो सकते हैं ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल दिया है सिंपल, यूटिलिटी ऑफ अ बुक इज़ अ ग्रेटर फॉर अ एजुकेटेड पर्सन। सो एजुकेटेड पर्सन के लिए बुक्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है रैदर देन अ इलिटरेट पर्सन। नेक्स्ट इज स्टैथिस्कोप हैज़ अ यूटिलिटी फॉर अ डॉक्टर। ठीक है, स्टैथिस्कोप का ज़्यादा यूटिलिटी किसको होता है? डॉक्टर को, बट नॉट अ लेमैन। लेमैन का मीन्स होता है सिंपल पर्सन, नॉर्मल पर्सन के लिए जो रहते हैं स्टैथिस्कोप का उतने यूजेस नहीं होंगे जितने कि एक डॉक्टर्स के लिए होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एंड द सेकंड पॉइंट is relative concept. So subjective and relative, these are the two concepts in utility. Subjective means person to person and relative means time to time and place to place. Time to time and place to place. So utility is differ with a time to time and place to place. So examples देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल जो है स्वेटर इज एग्जांपल्स ऑफ टाइम टू टाइम। सो स्वेटर जो है हम लोगों का विंटर सीजन में ज़्यादा यूज़फुल होता है रैदर दैन जो है हम लोगों का समर सीजन में। सिमिलरली जो है स्वेटर जो है जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा यूज़फुल होगा रैदर दैन कि राजस्थान में। सो यही टाइम एंड प्लेस का इसका एग्जांपल है यूटिलिटी का। सिमिलरली सेम चीज़ इज एप्लीकेबल टू अम्ब्रेला ज़्यादा यूज़फुल होता है रेनी सीजन में रैदर दैन कि समर सीजन में। ठीक है, सो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सो टाइम एंड प्लेस के बेस पे यूटिलिटी डिपेंड होते हैं। इट डिफर्स विद द टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सो एग्जाम्पल इज अम्ब्रेला हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन रेनी सीजन। अम्ब्रेला की ग्रेटर यूटिलिटी होती है रेनी सीजन में। एंड वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द कोल्ड प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज सैंड हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। सैंड का मीन्स होता है रेत। सो रेत के ज़्यादा जो यूजेस होते हैं ग्रेटर यूटिलिटी और कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है जहाँ पर बिल्डिंग बनते हैं। ठीक है, रैदर दैन अ सी शोर। बीचेस पे जो रहता है वो हमारे सैंड की वैल्यूज़ उतनी नहीं होती जितना कि कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है। ठीक है, ये सब जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर है। नेक्स्ट इज नो एथिकल एंड मोरल इम्पोर्टेंट। सो यूटिलिटी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है, मोरल क्या है, इमोरल क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है। सो यूटिलिटी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड, बैड, एथिकल, नॉन एथिकल, मोरल, इमोरल। सो यूटिलिटीज़ में ये सारे वैल्यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कि अजम्पशन करते हैं हम लोग की एग्जाम्पल्स में, एक है हम लोगों का लीकर एग्जाम्पल। सो लीकर जो रहता है इज़ अ बैड फॉर हेल्थ, बट जो ड्रंकर्ड होते हैं उनके लिए इसके अंदर क्या होगा? यूटिलिटी प्रोवाइड होगा। सिमिलरली नाइफ जो रहता है सेम नाइफ होता है, कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं वेजिटेबल कटिंग्स के लिए और कुछ लोग जो रहते हैं मर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें कुछ भी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ नहीं है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, नाइफ तो सेम ही है, बस उसके यूजेस जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो गए। सो अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई एनी टाइप ऑफ वांट। एक कमोडिटी जो होता है कोई भी टाइप के वांट को कवर करे, वेदर इट इज़ गुड और बैड। वो गुड हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, मोरल हो, इमोरल है, सही हो, गलत हो, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, उसके अंदर क्या होगी? जो यूटिलिटी। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, लीकर हैज़ अ यूटिलिटी फॉर ड्रंकर्ड। लीकर का मीन्स होता है शराब। तो जो लीकर होगा, लीकर के अंदर यूटिलिटी किसके लिए? ड्रंकर्ड के लिए।
सिगरेट्स जो रहते हैं यूटिलिटी स्मोकर के लिए होता है, जो स्मोक करता है। नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट, नाइफ के अंदर यूटिलिटी होता है कट फ्रूट वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी हार्म टू समवन, किसी को हार्म करने के लिए भी हम लोग नाइफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द नो एथिकल एंड मोरल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। सो यूटिलिटीज डिफरेंट होता है, यूजफुलनेस जो रहता है डिफरेंट होता है। तो इसका डिफरेंस बिटवीन हम लोग समझते हैं थोड़ा, तो समझ में आएगा कि कैसे ये डिफरेंट होता है। सो यूटिलिटी का हम लोग ने मीनिंग किया हुआ था। यूटिलिटी का मीन्स क्या है? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू satisfy human wants, while usefulness is a benefit derived from a consumer good. यूजफुलनेस किसको बोलते हैं? जो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है उसको यूजफुलनेस बोलते हैं। अ कमोडिटी में भी यूटिलिटी, कमोडिटी के अंदर क्या हो सकता है? यूटिलिटी हो सकता है, भले से वो यूजफुल हो या ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया, पॉइजन के अंदर यूटिलिटी है, जो क्या करना चाहते हैं? सुसाइड, ठीक है, बट ये हैव नो यूजफुल पर्पस, इसका कोई भी यूजफुल पर्पस जो है पॉइजन का नहीं है। बट जो सुसाइड करना चाहता है उसके लिए इसके अंदर क्या हो जाएगा? यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। सो यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट होता है एंड प्लेजर जो है डिफरेंट होता है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी से हमेशा, प्लेजर का मीन्स होता है हैप्पीनेस, यूटिलिटी से हमें जो है हमेशा आनंद आएगा, हैप्पीनेस आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं इंजेक्शंस का, ठीक है। अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी, कमोडिटी के अंदर क्या हो सकता है? यूटिलिटी हो सकता है, बट इस कंजम्पशन मे नॉट प्रोवाइड प्लेजर, लेकिन उसके कंजम्पशन जो है हमें प्लेजर और हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करते। जैसे एग्जांपल है, एन इंजेक्शन हैज़ अ यूटिलिटी फॉर पेशेंट, इंजेक्शंस जो रहता है वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? पेशेंट को, बट इट इज़ पेनफुल, इंजेक्शन जो रहता है वो पेनफुल प्रोसेस होता है, इसके अंदर कभी भी जो रहता है प्लेजर हैप्पीनेस नहीं होता है। आप लोग देखे रहेंगे कि डॉक्टर के पास जब इंजेक्शन लेते तो किसी को एक खुशी नहीं होती है, हैप्पीनेस नहीं होती कि मुझे 4 इंजेक्शन लगा दो करके, ठीक है। सो इसमें हम लोगों को प्लेजर नहीं मिलता है, बट उसके वजह से जो है हमें डिसीजेस जो है तुरंत ही चले जाते हैं, इसके वजह से वो पेनफुल प्रोसेस और यूटिलिटी हम लोग जो रहते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सो यूटिलिटी डिफरेंट होता है, सेटिस्फैक्शन जो रहता है डिफरेंट होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो डिफरेंस देखते हैं। यूटिलिटी का मीनिंग सेम है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। सेटिस्फैक्शन का मीनिंग क्या है? सेटिस्फैक्शन इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का मीनिंग है कि ये क्या है? एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो रहता है, जो रियलाइज होता है किसको? कंज्यूमर को, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कमोडिटी, यूटिलिटी जो रहता है कमोडिटी के बेस पे रहता है, जबकि सेटिस्फैक्शन जो रहता है वो एक्सपीरियंस क्या किया? पर्सन के बेस पे रहता है, ठीक है। सो यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन कमोडिटी वेदर, वेर एज सेटिस्फैक्शन इज बेस्ड ऑन अ पर्सन। यूटिलिटी जो रहता है एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन रहता है। एंटिसिपेटेड का मीन्स है कि पहले से हम लोग जो है एंटिसिपेट करते, सोच के रखते हैं कि कितना सेटिस्फैक्शन होगा, जबकि सेटिस्फैक्शन जो रहता है एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। तो ये इसके डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी जो रहता है वो अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वांट पे ज़्यादा होता है। जिस भी चीज़ की अर्जेंट हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर यूटिलिटी हायर होगा, जहाँ पर भी हम लोग कोई भी चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं वहाँ पर यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं ये फोटोशॉप का, ठीक है। सो फोटोशॉप में आप जब भी दुकान में विजिट किए रहेंगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल रहता है। एक रहता है अर्जेंट फ़ोटो, ठीक है, और पासपोर्ट साइज जब फोटो लेते हैं, और दूसरा जो रहता है फोटो रहता है कि 1 डेज़ और 2 डेज़ आफ्टर लेटर, ठीक है। सो इफ़ अगर हमने उसको बोला कि हमें अर्जेंट फ़ोटो चाहिए ऑन द स्पॉट, सो प्राइसिंग जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है। प्राइसिंग ऑन द स्पॉट जो है वो 8 कॉपीज़ के कुछ जो है 40 to 50 रुपीज़ चार्ज करता है, और सिमिलरली जो है वो 20 कॉपीज़ के 1 डे के लेटर लेते तो वो 40 रुपीज़ चार्ज करता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इंटेंसिटी ऑफ वांट ज़्यादा है, मतलब तुरंत के तुरंत चाहिए, तो मीन्स यहाँ पर हमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, मतलब यूटिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो गई। इफ़ अगर हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोगों को प्राइजेस जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। मीनिंग देखते हैं। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी और अर्जेंसी ऑफ वांट, ये डिपेंड करता है कितना अर्जेंसी है, कितना इंटेंसिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल, द मोर अर्जेंट द वांट, ज़्यादा जो अर्जेंट होगा ग्रेटर द यूटिलिटी। अगर जो है अर्जेंसी ज़्यादा तो यूटिलिटी ज़्यादा, अगर अर्जेंसी कम तो यूटिलिटी भी कम। सो वाइस वर्सा का मीन्स होता है अपोजिट। सो फर्स्ट सेंटेंस का अपोजिट हम लोगों को करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा हम लोगों का कि इफ़ अगर अर्जेंसी कम हो गई तो यूटिलिटी भी कम हो जाएगा। एज द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइन यूटिलिटी डिमिनिश, जैसे जैसे अर्जेंसी खत्म हो जाता है यूटिलिटी खत्म होने लगता है या कम होने लगता है। यूटिलिटी एग्जाम्पल दिया है, यूटिलिटी ऑफ फूड इज़ हायर फॉर अ हंग्री पर्सन, जो फूड का यूटिलिटी है वो हंग्री पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे ही यूटिलिटी अपना हंग्रीनेस खत्म हो जाता है तो यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगता है वाइल सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली मेजर। सो यूटिलिटी को कभी भी हम लोग ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि 2 मेजरमेंट हम लोगों का होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है।
सो कार्डिनल मेजर का मीन्स है कि हम लोग उसको क्या बोलेंगे नंबर्स में, कि जैसे फर्स्ट अगर मैंने खाया, ठीक है, यूटिलिटी को हम लोग जो गिनते हैं वो यूनिट होता है यूटिल्स। सो इफ़ अगर मैंने पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खाया तो मुझे कितना मिला, 60 यूटिल्स मिला। वैसे तो ऐसे बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अजम्पशन ऐसा रहता है कि 60 यूटिल्स मुझे मिले। इफ़ अगर मैंने बर्गर खाए तो मेरे को 40 यूटिल्स मिले, ठीक है। सो इफ़ अगर नंबर में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसको कार्डिनली बोलते हैं, ठीक है। इफ़ अगर हम लोग बता रहे कि अगर मुझे खाना मिला पिज़्ज़ा और बर्गर, तो मैं पहले क्या खाऊंगा, पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमने दिया पिज़्ज़ा को, और मुझे बर्गर से मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। सो ऑब्जेक्टिवली का मतलब है हम लोग किसको पहले रख रहे, किससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा वो पहला, और जिससे, जैसे कि हमें एक बर्गर खिलाया और एक पिज़्ज़ा खिलाया, तो हम लोग को पूछा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिला। सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें पिज़्ज़ा से मिला और उसके बाद जो है बर्गर से मिला। सो इसको यूटिलिटी को ऑब्जेक्टिवली मेजर्स नहीं किया जा सकता है। सो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन कार्डिनली सच एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कार्डिनली इसको मेजर नहीं करते, इसको मेजर करते ऑर्डिनली नंबर्स में। ऑर्डिनली नंबर्स का मीन्स है कि फर्स्ट पे कितना मिला, सेकंड पे कितना मिला, किससे ज़्यादा सेटिस्फाई हुए, किससे कम सेटिस्फाई हुए, वैसा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिमांड। सो यूटिलिटी जो है ये बेस्ड है डिमांड का। इफ़ अगर कोई कमोडिटी का जो है यूटिलिटी हायर है तो उसका जो है डिमांड क्रिएट होगा ज़्यादा। सो डिमांड का बेस जो रहता है वो यूटिलिटी। इफ़ अगर कोई भी चीज़ के यूटिलिटी है ही नहीं, यूजेस है ही नहीं, तो डिमांड क्रिएट ही नहीं होगा। जैसे कि इफ़ अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो एक ये पेन का एग्जांपल हम लोग ले लेते। सो ये मल्टीपल पेन से, सो इसका यूटिलिटी ज़्यादा है, सारे टीचर्स को एज वेल एज जितने भी स्टूडेंट है सबको इसको यूज़ होते हैं। कलरफुल पेन है, सबको यूज़ होगा। सो यहाँ पर इसका क्या क्रिएट हो जाएगा, डिमांड। सो यूटिलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिमांड। इफ़ अ कमोडिटी डज नॉट गिव एनी यूटिलिटी, अगर कमोडिटी के अंदर कोई भी यूटिलिटी ही नहीं है तो पर्सन डिमांड ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल दिया, डिमांड फॉर पेन इज़ मोर फॉर स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट के लिए होगा बिकॉज यूटिलिटी ऑफ पेन इज़ मोर फॉर देम। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। यूटिलिटी जो रहता है मल्टीपर्पज़ रहता है, मीन्स उसके मल्टीपल्स यूजेस हो सकते हैं। जैसा इलेक्ट्रिसिटी, सेम इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग यूज़ करते हैं ओवन के लिए, आयरन के लिए, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, लाइट के लिए भी यूज़ करते हैं, लैम्प, फ्लैश लाइट, फ्लड लाइट, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ड्रिल, ब्लेंडर, कार, मोटर। सेम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे ही यूजेस हैं, ठीक है। सो यूटिलिटी जो है मल्टीपर्पज़ होते हैं। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट मोर देन 1%। ऐसा कमोडिटी जो एक से ज़्यादा पर्सन के वांट को कंप्लीट करे उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज़। इट कैन बी पुट अ सेवरल यूजेस, और भी बहुत सारे उसके यूजेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पसेस एंड फॉर मेनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सेम पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारे लोगों के वांट्स को वो कंप्लीट कर देता है, तो इसके लिए यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज़। सो आज हम लोग ने देखा कि फीचर्स कौन से हैं यूटिलिटीज़ के। होप आपको ये समझ में आया रहेगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।